तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल मनमर्जी की एपिसोड 32 के बारे में। अगर आप लोगों ने एपिसोड देखी है तो अपनी राय और रिव्यूज़ जो कमेंट्स के अंदर ज़रूर 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 शेयर कीजिएगा। अब जनाब जो मनशा और ज़ारा उसके फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। और उसके बाद जो मनशा की मदर होती है वो ज़ारा को कॉल करती है, उसको बताती है कि तुम जल्दी से जो हॉस्पिटल आओ और ये सब कुछ हो गया। अब ज़ारा और हमज़ा दोनों फ़ौरन से मतलब वो आउटिंग पे होते हैं और वो फ़ौरन ही जो है वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। जब ज़ारा वहाँ पे जाती है तो फिर जो है वो मनशा की मदर उसको बताती है कि जी इस तरह से जो सीरत के दादा थे वो आए थे और उसने आके जो है वो अच्छी खासी इंसल्ट की तुम्हारे बाबा की, जिसकी वजह से उनकी ये हालत हो गई है। अब ज़ारा इतनी ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि वो सोचती है कि जी हादी ने जो है वो जो कहा था वो सही कहा था अपने दादा के बारे में, कि वो बहुत ज़्यादा सफाक किस्म के इंसान है और बहुत रूड है। तो लेकिन फिर उसको एक तरफ जो है वो ज़ारा के दादा, उसके सीरत के जो दादा होते हैं उसके साथ की हुई बातें याद आती हैं कि अपनी तरफ से तो वो बड़ा जो है वो नॉर्मल बिहेव करते हैं। खैर ज़ारा को ये चीज़ होती है कि जी उसके दादा ने जो है वो ऐसा कहा तो क्यों कहा। उसके बाद जनाब मंशा का और जो है वो सीरत का आमना सामना होता है और मंशा उसको यही कहती है कि मेरे जैसी खूबसूरत बंदी के होते हुए और मेरा मतलब लक देखें और मेरा जो है वो मतलब मेरी वैल्यू चेक करो, और मेरे होते हुए जो है वो तुम किस सांस में जो है बैठी हुई हो। तो फिर जो सीरत होते हुए बड़े उसके क्लियर जो है वो उसको जवाब देती है कि मैं तुमसे कोई बात करना ही नहीं चाहती, तो मुझे जो है वो तुम भी कोशिश करो कि तुम जो है मुझे इग्नोर किया करो, कि मेरे रास्ते में जो वो ना हो, ये मुझसे कोई बात ऐसी ना करो। खैर से तो उसको ये कहते हैं कि मुझे तुम पे तरस आता है, कह के वहाँ से चली जाती है। अब मंशा को जब अच्छा खासा गुस्सा आता है कि उसको वो कुछ और समझ रही है, ठीक है, और सीरत उसको जो है वो सही और सीधी बातें जो है वो करके जाती है, जो कि मंशा के लिए अनबेरेबल होती हैं। इसके बाद शुजा की जो है वो फिर मंशा से मुलाकात होती है, तो अगेन उसकी वही ज़िद होती है कि तुम एक बार जो है मेरी गलती को भूल जाओ, मुझे सिर्फ एक चांस दो, मैं ये ठीक कर दूंगा, मैं वो ठीक कर दूंगा। और तुम अपनी मतलब अब शुजा को ये चीज़ जो है वो सीरत की ज़िद नज़र आ रही है कि जी वो क्यों अपनी बात से जो है पीछे नहीं हटती। तो सीरत उसको ये कहती है और बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे सीन था कि जी वो कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी नहीं है और ना मुझे कोई भी एफर्ट करनी है, तो इसलिए ना अपना टाइम वेस्ट करो, ना जो है वो मुझे तंग करो। उसके बाद जनाब जो दादाजी होते हैं वो शुजा से बात करते हैं, उसको बुला के ये कहते हैं कि तुमने कोई प्लॉट वगैरह कुछ नाम तो नहीं कर देता मंशा के। तो शुजा कहता है कि दादा मैं आपको इतना पागल लगता हूँ। और उसके बाद फिर दादा जान बताते हैं कि कैसे वो आज मंशा के घर पे गए थे, और जी उसके पेरेंट्स तो जो है बड़े शरीफ से और खुददार से इंसान है, लेकिन ये जो है वो अजीब किस्म की जो है वो मतलबी लड़की है। आज तुम्हारे पीछे तो कल कोई और तुमसे बेहतर मिल जाएगा, तो उसके मौका परस्त लड़की है और उसके पीछे जो है वो चल देगी। और तुम ऐसा करो कि इसको जो है वो डाइवोर्स करो और जो है वो बात को जो है वो ख़त्म करो। अब शुजा जो है वो एक तरफ जहाँ पे सीरत की मिन्नत समाजत कर रहा था, ज़ाहिर बात है वो उसने मंशा से जिस तरह से भी शादी की है वो खूबसूरत है जैसे भी है, तो इस बात से शुजा भी जो है वो डिनाई नहीं करता। और इवन के ये था कि अगर वो जिस सीरत के साथ अगर उससे उसको लगता है कि गलती हुई है या सीरत के साथ ज्यादती हुई है, तो मंशा को सीधे साधा डिवोर्स करे, अपनी गलती को ठीक कर ले। बट वो दादा से कहता है जी कि अब वो इस पोजीशन में है कि जी बहुत से लोग जो है वो अपनी दो बीवियों को इकट्ठा रखते हैं। तो इस बात पे दादा का जो रिएक्शन था कमाल था, और उन्होंने साफ और एक बात की शुजा से कि खबरदार सोचना भी नहीं है, जो सीरत का मुकाम है वो सीरत का रहेगा और तुम्हें मंशा को जो है वो छोड़ना होगा। अब ये सारी बातें जब चल रही थी तो फाइनली सीरत भी ये बातें सुन लेती है और उसकी अक्ल में ये बात आ जाती है। वो हादी की बातों को सोचती है कि हादी ने उसको क्या कहा था, कि कैसे उसको जो है इन चीज़ों से मूव ऑन करना है। और फाइनली सीरत जो है वो थोड़ा सा मतलब इतना टाइम से वो सब कुछ बेयर करती है, उसके सामने चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, और फाइनली वो एज अ एक स्ट्रॉन्ग गर्ल जो है वो अगेन जो है वो प्रिटेंड करती है। और जब सुबह होती है तो वो दादा से जाके साफ साफ बात करती है और मनशा सारी बातें जो सुन रही होती है। और मतलब एक जो ज़र्फ वाला इंसान होता है ना, बेहतरीन मतलब सबक सीखना चाहिए हर लड़की को जो इस तरह की सिचुएशन का जो है वो शिकार हो जाती है। और सीरत जो है वो दादा से कहती है कि जी अब जो शुजा है इसने अगर शादी की है तो कुछ गुनाह नहीं किया या गलत नहीं किया, इसको जो है वो मंशा के साथ निभा जो है वो करना भी चाहिए। तो और वो कहते हैं कि मैं जो हूँ इससे डाइवोर्स लूँगी, जिस पे दादा को गुस्सा आता है। दादा कहता है कि तुम चुप कर जाओ, ये शादी मैंने तय की थी और इसको ख़त्म भी करने वाला है मैं ही फैसला लूँगा, अदरवाइज़ ये और किसी को कुछ भी सोचने की या बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब जब सीरत वहाँ से उठ के चली जाती है और शुजा को तो काफ़ी गुस्सा आता है, और शुजा ने अपनी ज़िद बनाई हुई कि वो किसी तौर पे भी जो है वो सीरत को भी नहीं छोड़ेगा। तो जब सीरत वहाँ से चली जाती है तो उसका फिर सामना होता है मनीषा से। तो मनीषा उसको थैंक्स करती है और वो सब कुछ कि जी तुमने मेरे हक में बात की। और फिर सीरत उसको कहती है कि जी मुझे थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है और मैंने तुम्हारे हक में कोई बात नहीं की, जो बात ठीक है वो ठीक है। और तुम जिस खुशफहमी का शिकार हो गए तुमने मतलब मुझे तो तुम पे तरस आता है, और तुम्हारी जो है वो बेवकूफ़ी पे जो है वो हंसी आती है कि तुमने इस तरह का जो है फ़ैसला लिया है, और तुम जो हो वो इस तरह के कारनामे को अपनी बहुत जो है वो बहादुरी समझ रही हो ये। तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे डायलॉग्स लिखे हुए थे सीरत के, और बहुत ज़बरदस्त बातें उसने की मंशा को। लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो क्या होता है।